एक जहाजी के लिए इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम में क्या डिफरेंस है? मैं केस देता हूँ सर आपको। तो मैं सर जहाज पे गया, मैं सेल किया और मुझे सैलरी डॉलर्स के अंदर मेरे एनआरई अकाउंट में आ गई। तो सर ये इंडियन इनकम है फॉरेन इनकम? अगर आप 182 डेज रूल, ये वैसे तो फॉरेन इनकम है जी। बिल्कुल, ये फॉरेन इनकम मानी जाएगी। फॉरेन इनकम मानी जाएगी बिल्कुल मानी और अगर उसके ऊपर सपोज मैंने वो 182 डेज रूल वाला मान लिया तो देन इन दैट केस वो सारी exempt एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो बट ये फॉरेन इनकम है। पर अगर मान के चले कि आपकी यहाँ पे इंडिया में आपका कोई बिजनेस है, हाँ मैं बोलने वाला, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, आप उसी में आंसर दीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अब सर सपोज कीजिए मेरे एनआरई अकाउंट के अंदर 5 करोड़ पड़ा है एनआरई अकाउंट में, उससे मुझे ब्याज भी मिल रहा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है, वो इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम? वो भी फॉरेन इनकम। वो भी फॉरेन इनकम। अब सर मैंने क्या किया सर, एक घर लिया है, मेरा अपना घर है यहाँ पे, और सर मैंने उसे रेंट पे दिया है। उससे मुझे, या एक मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी ली है सर, पैसे थे मेरे पास, मैंने सर 2 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी ली, उससे मुझे 2 लाख रुपए हर महीने रेंट आ रहा है। सर वो जो रेंट आ रहा है वो इंडियन इनकम है फॉरेन इनकम? वो इंडियन इनकम, बिकॉज वो प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया में है। सो एनीथिंग विच इज़ कमिंग आउट ऑफ इंडिया, बोलते हैं ना, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो यहाँ से उग रहा है, तो ऐसी एनीथिंग विच इज़ कमिंग आउट ऑफ इंडियन इनकम इंडिया से निकल रही है तो वो इंडियन इनकम हो गई। चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट से कोई भी पैसा निकल रहा है, चाहे इंडियन शेयर से कोई डिविडेंड मिल रहा है आपको, चाहे यहाँ से आपको रेंट मिल रहा है, चाहे यहाँ से कोई आपको लोकल सैलरीज मिल रही हैं, चाहे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी, उस पर कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई भी कैपिटल गेन हो गया। सो जो भी इंडिया से रिलेटेड है वो सारा इंडियन इनकम हो गया। और साइमल्टेनियसली फॉरेन इनकम, आपकी जो सैलरी बाहर से आपको मिल रही है, कोई आपका बाहर कोई एम्प्लॉयर है उसने दी, कोई आपकी बाहर कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, कोई बाहर आपने प्रॉपर्टी, आपने यूएई दुबई कहीं जाके प्रॉपर्टी खरीद ली, वहाँ से कोई रेंट मिल रहा है, तो वो सब फॉरेन इनकम है। अब वो टैक्स्ड होगी या नहीं होगी जो फॉरेन इनकम है, वो डिपेंड करता है आपके एनआरआई स्टेटस पे। अगर आपने एनआरआई स्टेटस मेंटेन कर लिया तो वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, वो वहाँ पे टैक्सेबल होगी जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हो। अगर एग्जांपल आप सिंगापुर के रेजिडेंट्स हो, आप सिंगापुर के उस साल में आप यहाँ 182 डेज़ नहीं रहे और आप वहाँ पे उनका क्राइटेरिया मीट करके वहाँ के रेजिडेंट हो गए, तो वो जो इनकम वहाँ से निकल रही है वो वहाँ टैक्सेबल होगी। जहाजियों के केस में क्या होता है, सीफेयर्स के, कि हमारी कोई कंट्री ऑफ रेजिडेंस नहीं होती, आज हम यहाँ हैं, आज वहाँ हैं, कल इधर हैं, कल उधर हैं, तो इस केस में हमारी कोई भी कंट्री ऑफ रेजिडेंस नहीं है। तो हमारे लोगों के लिए जो भी इंडियन इनकम है वही टैक्सेबल होगी अगर हम अपना एनआरआई स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं तो।